नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रखर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 51 से लेकर 55 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्र के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको शेयर करना है। ओके बच्चे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करेंगे। ओके बच्चा, तो देखो यहाँ पर वर्कशीट 51 है। सबसे पहले 51 का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, यानी कि भाजकता के नियम आपको लिखने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि भाजकता के नियम लिखिए। तो आइए भाजकता के नियम अपन लिखते हैं कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यानी कि तीन की भाजकता का नियम क्या करना है। यहाँ पर 3 की भाजकता का नियम जो है यहाँ पर लिखना है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो आइए इसका अपन लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ए डाला है, क्या डाला है, ए लिखा है मैंने यहाँ पर, यानी कि ए का मैं जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, द नंबर whose sum of its digits is completely divided by 3 is divisible by 3। यानी कि बच्चे, यदि मैं कहूँ कि जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या क्या है, 3 से भाज्य होती है। ठीक है ना, द नंबर हु सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा भाग चला जाए ना, वह संख्या 3 से भाज्य होती है। आप देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, यानी कि 6 की भाजकता का नियम अपन लिखेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर बी लिखा है, तो ये बी का आंसर जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो लिखेंगे अपन ए नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 3 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6। यानी कि बच्चा 6 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। किससे होती है, 6 से भी विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए ना, तो वह संख्या आपको 6 से भी विभाजित होगी। ओके बच्चे, अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, यानी कि 11 की भाजकता का नियम। किसका नियम लिखने के लिए कह रहा है, ये 11 की भाजकता का नियम अपन लिखेंगे। देखो किसी बच्चे ने यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सी का, जो मैंने सी यहाँ पर लिखा है ना, तो आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तो 11 की भाजकता का नियम अपन लिखेंगे कि ए नंबर हुज डिफरेंस इन सम ऑफ alternated digits is 0 or a multiple of 11 is divisible by 11। ठीक है ना, तो ये आपका 11 का भाजकता का नियम यहाँ पर आ जाएगा। ओके बच्चे, अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 10, आंसर यस और नो। यानी कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य है, तो हाँ या ना के अंदर जो है आपको उत्तर यहाँ पर देना है। तो देखो बच्चे 200, यानी कि पीछे आपका 0 आया है, यानी कि ये 10 से विभाज्य है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर यस। फिर देखो यहाँ पर 7 आया है पीछे, यानी कि ये 10 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना है नो। यहाँ पर आपका आ जाएगा यस, यहाँ पर आ जाएगा आपका नो, यहाँ पर यस आएगा, यहाँ पर नो आएगा बच्चा, यहाँ पर यस है, यहाँ पर भी यस है, और यहाँ पर भी आपको यस लिखना है। ओके, यानी कि जो जो संख्या यहाँ से 10 से विभाज्य है यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको यस लिखना है, और जो विभाज्य नहीं है बच्चे उस पर आपको नहीं का जवाब देना है। ओके बच्चा, अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 2, आंसर यस और नो। यानी कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य है, तो आपको हाँ या ना के अंदर उत्तर यहाँ पर देना है। तो देखो यहाँ पर 112 जो है आपका 2 से विभाज्य है, यानी कि यस आएगा। 124 जो होगा आपका 2 से विभाज्य होगा, यानी कि यस आपको लिखना है। 101 आपका नो है, ठीक है, और 3518 आपका यस है। 4816 आपका यस हो जाएगा, और 1081 आपका नो हो जाएगा। ओके, फिर देखो इधर है आपका 42,791 आपका नो हो जाएगा, और 54,322 आपका यस हो जाएगा, और 68,340 आपका यस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 5, आंसर यस और नो। यानी कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं हैं बच्चे जो 5 से विभाज्य है, आपको हाँ या ना के अंदर जो है उत्तर यहाँ पर लिखना है। अब देखो यहाँ पर 810, जो 810 क्या ये 5 से विभाज्य
विभाज्य है क्या, नहीं है ना, नहीं है, आपके 5 से विभाज्य है तो आपको यहाँ पर यस लिखना है। ये भी 5 से विभाज्य है तो यस आ जाएगा। ये नहीं है बच्चे तो नो लिखेंगे अपन। ये देखो यहाँ पर 1952 है आपका, ये भी नो है। ये आपका यस है, ये आपका यस हो जाएगा। ये भी आपका यस होगा, ये भी यस होगा, तो ये आपका नो हो जाएगा। ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक आपको करना है। आप देखेंगे अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि पुट ए टिक यानी कि मार्क, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड ए टिक मार्क अगेंस्ट द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। यानी कि निम्नलिखित में से जो कथन सत्य है ना, तो उनके सामने तो आपको सही का निशान लगाना है, और जो कथन असत्य है ना, उसके सामने आपको गलत का निशान लगाना है। ओके बच्चे, तो देखो यहाँ पर ए वाला अपन देखेंगे कि इट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 10। यानी कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 10 से भी विभाज्य होगी क्या, नहीं बच्चे, यहाँ पर गलत आएगा, 10 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। यानी कि यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी क्या, यह भी आपका गलत हो जाएगा, 9 से विभाज्य नहीं होगी। ओके, फिर देखो यहाँ पर सी वाला कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 4। यानी कि बच्चे यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 2 एवं 4 से भी विभाज्य होगी क्या, बिल्कुल बच्चे, 2 और 4 से जो है, 2 and 4 से जो है वो विभाज्य डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर जो होगा राइट का निशान आपका आ जाएगा, यानी कि 2 में गलत है और एक आपका जो है बच्चे राइट हो जाएगा। ओके बच्चा, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर चेक ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एंड फाइंड। यानी कि भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। तो देखो यहाँ पर चेक डिविजिबिलिटी यानी कि भाजकता की जांच, एक तरफ आपके नंबर है तो बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 या फिर बाय 11। यानी कि जो यहाँ पर जिस संख्या का भाग चला जाएगा तो वहां पर तो आप राइट का निशान लगाओगे, जहां पर नहीं जाता है वहां पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। ओके बच्चे, तो देखो यहाँ पर 224 के अंदर क्या 2 से भाज्य है क्या, बिल्कुल है। क्या 3 से है, नहीं है। और क्या 4 से है, तो है। 5 से है क्या, नहीं है, तो क्रॉस लगा दो। 5 6 से क्या, नहीं है। 8 से है, बिल्कुल है। 9 से नहीं है, यहाँ पर 10 से भी नहीं है, तो 11 से भी आपका नहीं होगा। फिर देखो 325 जो है आपका, ये 2 से है क्या, नहीं है बच्चे। क्या 3 से है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है। 4 से भी नहीं है तो क्रॉस का निशान लगाओ। 5 से है तो राइट का लगाना है यहाँ पर। ओके बच्चे, फिर देखो यहाँ पर 6 से भी नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस लगाओगे आप। ओके, फिर देखो यहाँ पर 8 से भी नहीं है तो क्रॉस का लगाओगे। 9 का नहीं है तो क्रॉस का काटोगे आप। बाई 10 से भी नहीं है तो क्रॉस का, बाई 11 से भी नहीं है तो क्रॉस का लगाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर आपको चिन्हों का प्रयोग करना है। ओके, जैसे मैंने किया है यहाँ पर, तो उसी प्रकार से आप फील करोगे। जिसका डिवाइड होता है तो उस पर आप राइट का निशान लगाओगे, यदि डिवाइड नहीं होता है तो उस पर आपको क्रॉस काट देना है। ठीक है, क्रॉस का निशान जो है यहाँ पर लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखेंगे अपन, ये आपका डन होता है। अब देखो वर्कशीट 52 करेंगे अपन। क्या करेंगे, वर्कशीट जो है आपका 52 जो है अपन करने वाला है। तो अच्छे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चा। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है एंड लाइक भी करना है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि सर्कल द कंपोजिट नंबर्स है ना, सर्कल द जो है यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याओं पर जो है आपको गोल घेरा लगाना है। क्या करना है बच्चे, यहाँ पर गोल घेरा जो है आपको लगाना है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी जो है यहाँ पर भाज्य संख्या आ जाएगी। देखो 4 आपकी भाज्य संख्या है, गोला लगा दो। 6 जो है आपकी भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर हो जाएगा, गोला लगा दो। 8 पर लगा दो, 9 पर लगा दो, 10 पे लगा दो, 12 पे लगा दो, 14 15 16 पे भी लगा दो बच्चे, 18 पे भी लगा दो, 20 और 21 24 25 26 27 पे भी आपको गोला लगाना है, और 28 पे भी लगाना हो तो 30 पे भी आपको लगाना है ना। 32 33 एंड 34 और 35 36 38 39 40 और 42 44 45 46 एंड 48 49 एंड 50 एंड 51 पे भी आपको गोला लगाना है। यानी कि जो जो संख्याएं यहाँ पर भाज्य है उस पर आपको गोल घेरा लगाना है कंपोजिट नंबर्स के ऊपर। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है,
आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए पढ़ लेते हैं इसको कि बाय विच नंबर्स दी गिवन नंबर्स आर डिविजिबल, यानी कि नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन से संख्या से भाज्य है आपको लिखना है बच्चा। तो देखो यहाँ पर 10 जो है आपकी 1 2 5 और 10 से क्या है यहाँ पर भाज्य है, तो अपन ने यहाँ पर लिखा। अब देखो यहाँ पर 15, तो 1 3 5 एंड 15 ये भी क्या है 1 3 5 और 15 से भाज्य है। फिर देखो यहाँ पर 16 है आपका 1 2 4 8 और 16, तो इन संख्याओं से जो है यहाँ पर भाज्य हो जाएगी। फिर देखो 25, तो 1 से है 5 से है 25 से है। ओके बच्चे, फिर देखो सी वाला 20 देखेंगे अपन 1 2 4 5 10 एंड 20 से भाज्य है। फिर देखो यहाँ पर 36 देखेंगे अपन कौन कौन सी संख्या से भाज्य है बच्चे, तो 1 से है 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से 12 से 18 और 36 से यहाँ पर जो है भाज्य हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पर डी वाला 18 अपन देखेंगे तो 18 1 से हो जाएगा, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से और 18 से। फिर देखो 24 1 2 3 4 5 आपका 6 है यहाँ पर 8 12 और 24 से क्या है भाज्य है। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सर्कल द नंबर्स गिवन बिलो विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, यानी कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर आपको गोला लगाना है बच्चे जिनमें 2 का क्या चला जाता है पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि 2 से पूरी तरह से जो है भाज्य है, ठीक है, भाग चला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आ जाएगी 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30 32 34 36 38 40 42 44 46 है 48 है 50 है 52 है 54 है बच्चा 56 है 58 और 60 यहाँ पर आ जाएगा। तो इन पर जो है आपको गोला लगाना है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 कि सर्कल द नंबर्स विच आर एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय 5, यानी कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर आपको गोला लगाना है जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो कौन कौन सा नंबर है यहाँ पर, एक तो 25 30 है 35 है 45 है 50 है 75 हो जाएगा 95 70 55 एंड 90, यानी कि ये नंबर है जिनके अंदर जो है 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि राइट ए डिजिट इन द स्पेस गिवन बिलो सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक आपको लिखना है ताकि वह संख्या क्या हो जाए 3 से विभाज्य हो जाए। तो लिख दो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 लिख दो, यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर भी 0 लिखना है ताकि संख्या क्या हो जाए 3 से विभाज्य हो जाए, डिविजिबल बाय 3। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से आप फील करेंगे। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 53 है आपका, आई 53 का भी सॉल्यूशन अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 40 सर्कल देम, यानी कि निम्न में से कौन कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, तो उन पर आपको गोला या घेरा लगाना है। जब तो देखो यहाँ पर एक 3 नहीं होगा, 3 की टेबल में ना 40 आता है, ओके 6 की भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, आपके 9 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है ना। तो ये आपके नंबर हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 40 के गुणनखंड यहाँ पर नहीं आते हैं, ओके, फैक्टर नहीं आते 40 के। ओके बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि उचित विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। तो देखो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 60, तो 20 एंड 60 का एक सार्वभौमिक गुणनखंड आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24, तो 16 और 24 का एक सार्वभौमिक गुणनखंड आपको बताना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके बच्चा, तो एक कॉमन फैक्टर ऑफ 22 एंड 44, यानी कि 22 और 44 का एक सार्वभौमिक गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 होता है, ठीक है बच्चे, क्या होता है 11, तो 11 टू से आपका 22 और 11 4 से आपका 44 हो जाएगा, है ना बच्चे। अब देखो यहाँ पर अगला है आपका कि एक कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि नीचे दिए गए विकल्प प्रश्नों के सही विकल्प पर आपको उचित का निशान लगाना है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 140, यानी कि इसमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है बच्चा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28। ओके, फिर देखो विच नंबर इज फैक्टर ऑफ 555, तो यहाँ पर क्या होगा
5 हो जाएगा। ये देखो विच नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 276, यानी कि इसमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं होगा, 33 नहीं होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि नीचे दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड आपको लिखना है। तो लिखो यहाँ पर 12 के गुणनखंड, मल्टीपल्स लिख दीजिए, फैक्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स है ना, लिख दीजिए ना। तो 12 का लिखेंगे अपन 1 2 3 4 6 एंड 12। तो मल्टीपल्स अप टू 5 नंबर्स, यानी कि गुणज प्रथम 5 आपको लिखने हैं, तो लिख दीजिए ना। तो 12 24 36 48 60, फिर यहाँ पर लिखो 25 के, तो 1 5 एंड 25 हो जाएंगे। फिर मल्टीपल्स अप टू 5 नंबर्स अपन लिखेंगे, तो 25 50 75 100 एंड 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर 44 का लिख दो, 1 2 4 11 एंड 44, फिर यहाँ पर लिखो 44 48 176 352 और 704 आपका हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि डू द प्राइम फैक्टर, मतलब कि फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या करना है आपको, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए 222 2 से डिवाइड करेंगे, बताओ 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 1 जा आपका 2 हो गया, फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे, बताओ 2 5 जा कितना होता है 10, तो बच गया 1, यहाँ पर हो गया 14, बताओ 2 7 जा कितना हो गया 14, फिर 3 का देते हैं, 3 1 जा 3 हो गया, बच गया यहाँ पर 2 बच जाएंगे ना। तो बताओ 3 9 से आपका 27 हो जाएगा, फिर 19 का देना है, तो 19 1 जा 19 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करेंगे और इसको अपन को करना है। ओके बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि आई एम ए मल्टीपल्स ऑफ 90 एंड 60 कम्स बिटवीन 500 एंड 600, सो व्हाट नंबर एम आई, यानी कि मैं एक संख्या 90 एवं 60 दोनों की गुणज हूँ, यानी कि 90 एंड 60 दोनों की क्या है, गुणज है, और 500 एंड 60 के बीच में आती हूँ, तो आपको बताना है कि मैं संख्या कौन सी हूँ। यहाँ पर नंबर बन जाएगा आपका 540, क्या बन जाएगा यहाँ पर 540 जो है यहाँ पर बन जाएगा, जो कि 500 और 600 का क्या है, इसके बीच की संख्या आ जाती है। ओके बच्चे, ओके चले आगे। अब देखो अगला है यहाँ पर, अगला वर्कशीट आपका होता है 54, क्या है वर्कशीट 54 करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर 54 करने वाले हैं अपन। तो देखिए बच्चे इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि सर्कल द नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, यानी कि नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर आपको गोल घेरा लगाना है। क्या करना है बच्चे, गोल घेरा यहाँ पर लगाना है। तो आइए गोल घेरा अपन लगाते हैं, कौन कौन से जो है 3 और 5 के समान गुण आ जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा 15, तो आइए 15 पर अपन गोला लगाते हैं, लगा दिया बच्चे। फिर 30 है आपका, तो 30 पर भी आपको जो है गोला लगाना है, किस पर 30 पर। फिर आपको गोला लगाना है आपको 45 पर, किस पर लगाना है 45 पर जो है आपको गोला लगाना है। ओके बच्चे, तो 45 पर भी जो है मैंने यहाँ पर गोला लगा दिया है 45 पर। फिर आपको लगाना है 60 पर, किस पर लगाना है आपको 60 पर गोला लगाना है। ओके, किस किस पर लगाना है बच्चे, एक तो आपको 15 पर लगाना है और 30 पर लगाना है, 45 पर और 60 पर जो है यहाँ पर गोला लगाना है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 30 एंड 18 बाय डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि द्वारा 24 30 एंड 18 का जो है लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ती जो है ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भाग विधि के द्वारा जो है लघुत्तम समापवर्ती यहाँ पर निकाला है। देखो 2 आपको 2 1 2 2 4 2 2 आपका 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर देखो यहाँ पर 15 15 टू आपका 30 हो गया, फिर 9 टू आपका 18 हो जाएगा। तो ठीक इस प्रकार से जो है आपको भाग विधि के द्वारा निकालना है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो आपका आ गया यहाँ पर 360। ठीक इसी प्रकार अगला करेंगे बच्चे। यहाँ पर देखो ये वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 72 एंड 48 बाय डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि के द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है आपको। तो देखो इसी प्रकार से आप निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि आपका हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा 144 आपका हो जाएगा। अब देखो बच्चे अगला क्वेश्चन कि फाइंड द एचसीएफ, क्या करना है आपको
फाइंड द एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? महत्तम समापवर्तक जो है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ओके बच्चे, अब करेंगे अपन अगला वर्कशीट है आपका 55। तो आइए बच्चे वर्कशीट 55 अपन सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो आपका कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द प्रॉपर फॉर्म टू एड ए सब्ट्रैक्ट, यानी कि बच्चे यहाँ पर क्या करना है आपको कि क्या करना है आपको कि निम्न भिन्नों का योग और घटाने के लिए उचित रूप में आपको लिखना है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं अपन, ये आपका 1/5 हो गया। क्या हो गया भाई? आपका ये हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। ये आपका 1/5 हो गया। इधर हो गया आपका 2/5 हो जाएगा। 2/5 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। फिर देखो ये आपका 5/5 है, ये आपका 3/5 है। यहाँ पर बीच में निशान किसका? सब्ट्रैक्ट का है, यानी कि घटाने का है, तो आपका 5/5 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ऐड करने का निशान है, तो आपका ये 2/6 है आपका, और ये वाला आपका 3/6 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका 2/18 आ गया, यहाँ पर 11/15 आ गया, यहाँ पर 14/7 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपका 9/9, 5/10, 6/11 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर इसको सोल्व करेंगे अपन तो 6/7, 18/11 और 10/10 आपका 10/17 आपका आ जाएगा बच्चा। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पर कि शुभम painted 2/3 part of the wall in his room. So his sister Madhvi helped him and painted 1/3 part of wall. How much paint did both of them put together? यानी कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, तो उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। तो उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया है बच्चे? दोनों को ऐड अपन कर देंगे, तो 2/3 में ऐड करना आपको 1/3, तो आपका जाएगा 3/3। जब इनको काटेंगे तो 3 1 आपका 3 होता है, तो 1 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, तो आई होप वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज अपन ने 51 से लेकर 55 तक वर्कशीट सॉल्यूशन किया है। कमेंट करके बताना है कैसा लगा है आपको, एंड लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके बच्चे, तो मिलेंगे आगे वर्कशीट की सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।